इस समय मैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मुख्यालय यानी राजीव भवन में हूँ। पीछे आप देख रहे होंगे ये कंट्रोल रूम है, जिसे वॉर रूम कहा जाता है, जहां से कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो सारी प्रदेश की जो चीजें हैं उन पर कंट्रोल करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या तमाम तरीके के जो प्लेटफॉर्म है जो कांग्रेस की ओर से विज्ञप्ति जारी की जाती है, उन तमाम चीजों का जो लेखा जोखा होता है वो इसी वॉर रूम से जो है वो आगे जो है फॉरवर्ड किया जाता है। आपको याद होगा पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश में एक सनसनी चल रही थी एआईसीसी की मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेरा को लेकर। राधिका खेरा ने पहले छत्तीसगढ़ में वो थी, यहाँ पर अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपना एक बयान जारी किया। उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो खूब रोती चिल्लाती और बिलखती हुई होती है, और वो वीडियो था इसी राजीव भवन का। फिलहाल इस समय हम नीचे हैं, ये बेसमेंट का हिस्सा है। आप देखिए कि यहाँ पर लोगों की गाड़ियों के जो खड़ा करने की जगह है वो है, और इस और जहां मैं खड़ी हुई आपको ये बता रही थी जहां पर लिखा है कांग्रेस वॉर रूम बड़े बड़े अक्षरों में। इसके ऊपर जब हम ग्राउंड पे जाएंगे तो वहां पर जहां आपने राधिका खेरा जी का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो खूब रो रही थी और उन्होंने कहा था कि काफी कुछ उनके साथ में हुआ है और उस पर संज्ञान भी लिया जाए। फिलहाल अब ये बात आग की तरह पूरे देश में फैल गई है। आज 12 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके बाद उन्होंने अपने साथ हुए हालातों को बयां किया। इसीलिए आज हम वॉर रूम पहुंचे हैं, और वॉर रूम में पहली बार, फिलहाल मैं भी हिंदी खबर की ओर से पहली बार कांग्रेस के वॉर रूम में जा रही हूँ। इससे पहले मैं कभी वॉर रूम नहीं गई हूँ, और देखेंगे कि कितनी महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो कैसे काम करती हैं और कितने सालों से यहाँ पर काम कर रही हैं, और जो ये सब हालात कांग्रेस में अभी इस समय चल रहे हैं उसे लेकर उनका क्या कुछ कहना है। क्या उनके अंदर कोई खौफ है, कोई डर है, कोई भय सता रहा है, या किस प्रकार वो काम करती हैं और कैसे उनके साथ जो चीजें है वो होती है। तो चलिए अंदर चलते हैं, और इस वॉर रूम में जो महिलाएं हैं, ज्यादातर हालांकि महिलाएं काम करती हैं। आप देखिए कि ये वॉर रूम जो है ये यहाँ से शुरू हो जाता है, और यहाँ से शुरू होते हुए आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं ये बैठे हुए हैं, और ये चैम्बर बनाए गए हैं, चेयर लगी हुई है। हालांकि यहाँ पर किसी के नाम की चेयर नहीं है, जो जिनका काम है उस हिसाब से वो अपने चेयर पर बैठता है, और पूरे दिन में जो उन्हें टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाता है उस हिसाब से वो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए, ये देखिए ये गेट है, इसके अंदर ये वॉर रूम बनाया गया है, और इस वॉर रूम में देखिए कि हर किसी के टेबल में, जैसे कि मुझे दिख रहा है, एक लैपटॉप दिया गया है या एक कंप्यूटर है जिस पर बैठकर वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही हैं, और दोनों ही अपने अपने काम, जिस प्रकार काम आवंटित किए गए हैं वो काम कर रहे हैं। दीदी क्या नाम लिखती हैं आप? कविता सेन। कविता सेन जी। अच्छा, आप यही वॉर रूम में ही काम करती हैं? यस मैम। कितने साल हो गए? अभी इसी साल ही शुरू की हूँ मैम। अच्छा, इस साल से शुरू किया। तो यहाँ पर आप क्या क्या काम देखती हैं? दुर्ग लोकसभा, रायगढ़ लोकसभा के अशोक चतुर्वेदी के साथ में सपोर्ट कर रही हूँ, साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, उन्हीं के साथ काम कर रही हैं। सपोर्ट भरपूर मिल रहा है? जी सर, जी मैम, बिल्कुल। अच्छा, जी सपोर्ट मिल रहा है जी। और इसके अलावा अभी आप और कुछ नहीं देखते हैं? नहीं, यहीं से हम लोग पूरा काम देख रहे हैं। अच्छा, यहीं से जी। तो देखिए ये अभी और आगे बढ़ते हैं और लोगों से मैं आपको मिलवाती हूँ। काफी सारी, ये देखिए 3 महिलाएं इधर बैठकर काम करती हैं। नमस्ते, मैं निशा हूँ। और मैं चंद्रवती साहू। दीदी आप? मैं निवेदिता चैटर्जी। दीदी कितने सालों से यहाँ पर हैं आप? हमारा पहले ये कंट्रोल रूम के नाम से था, वो 2014 में स्टार्ट हुआ था। जिस तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हमारे भूपेश बघेल जी थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे, उस समय से स्टार्ट हुआ था। और आप जान सकते हैं 2014 से लेके अभी 24 हो गया। अच्छा बाप रे, बहुत लंबा समय आपने कांग्रेस पार्टी को दिया है। नहीं, इसके पहले भी मैं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से आ रही हूँ, महिला कांग्रेस, फिर अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हुई। अरे बाप रे, तब तो आपने बहुत लंबा समय व्यतीत किया है। जी। कैसा लगता है जब आप पीछे मुड़कर देखती है इतना लंबा समय कांग्रेस को देना? देखिए, कांग्रेस हमेशा देते आया है, और हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम जहां हमको जैसा काम दिया जाता है हम लोग करते हैं। दीदी कितनी महिलाएं होंगी जो इस वॉर रूम में अभी फिलहाल काम कर रही हैं? पहले के कंट्रोल रूम से और अभी के वॉर रूम में बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा। पहले के कंट्रोल रूम में बहुत सारी सुविधाएं कम थी। हम पुराने कांग्रेस भवन में थे। आज हमारा मटेरियली और बहुत सारी चीज़ें अलग डिफरेंट पे हैं। हमारे पास कंप्यूटराइज्ड है, वॉर रूम है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, और महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आज के तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। जी बिल्कुल, हर क्षेत्र। और ये भी कांग्रेस की देन है। दीदी आप क्या बताएंगी, कब से यहाँ पर काम कर रही हैं? मैं कंट्रोल रूम, पहले कंट्रोल रूम था और
अभी वार रूम है, मैं 2018 से कर रही हूँ। अच्छा, इस कांग्रेस मतलब ये वॉर रूम और कंट्रोल रूम जो है, इसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें लिया जाता है या बाहर से भी मतलब यहाँ पर लोग आते हैं? नहीं, वो यहाँ पे कार्यकर्ता ही हम लोग वर्किंग करते हैं। अच्छा, जो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के एफिलेटेड वही लोग यहाँ पर काम करते समर्पित हैं? कार्यकर्ता। समर्पित कार्यकर्ता। जी। दीदी कितना समय हो गया और क्या काम आप देखते हैं? मैं 1994 से कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी, पहले पार्षद थी। अच्छा, पार्षद रह चुकी हैं? हाँ, उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष थी 2 कार्यकाल रायपुर जिला ग्रामीण की। अच्छा, फिर प्रदेश में उपाध्यक्ष थी महिला कांग्रेस में, फिर सचिव भी थी प्रदेश जनरल बॉडी में, पीसीसी मेंबर थी, अभी कंट्रोल रूम देख रही हूँ। अच्छा, हाँ। मतलब ऐसा कोई पद नहीं रहा जिसे आपने छोड़ा हो, तमाम पदों पर आप नहीं, बस पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी जो आदेश करती है वो काम करते हैं। कल आपके यहाँ मतलब कल क्या अभी 2-3 दिनों से एक हलचल चल रही है राधिका खेरा जी को लेकर के। आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, काफी लंबे समय से आपने बताया कि आप उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, अध्यक्ष रह चुकी हैं, पार्षद रह चुकी हैं, तो इस पर आपने कुछ सुना, क्या कुछ हुआ और कैसे, कभी ऐसा हुआ था क्या पार्टी में? हमारी जानकारी के अनुसार तो ऐसा कुछ नहीं है, और लेकिन कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बात होती रहती है, उसमें ऐसा कोई ये जानकारी नहीं है या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनकी बातों को सुनकर कुछ लगा, क्योंकि मीडिया में लगातार वो बयान दे रही हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ऐसे मैडम तो यहाँ काफी दिन से कर रही, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, आप लोग मिले थे मैडम से? हाँ, मिले थे। तो कैसा था उनका बिहेवियर वगैरह? अच्छा था, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी में बयान में वो ये भी कह रही है कि मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो महिलाओं को नहीं मिलता। आप लोग तो इतनी सारी महिलाएं हैं और इतनी वरिष्ठ महिलाएं हैं कि शायद यहाँ हम लोग एक परिवार के तरह रहते हैं पूरे कांग्रेस पार्टी में। यहाँ वार रूम में भी हम लोग 9 महिला हैं, है ना। अभी हम लोग नवरात्रि मनाए 9 देवी वाले तो महिलाओं का ऐसा अपमान वाला ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे चेयरमैन को चेयरमैन है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, प्रवीण साहू जी, हम लोग को एक छोटी बहन के तरह ट्रीट करते हैं। हम लोग भी भैया ही बोलते हैं और एक परिवार के जैसे रहते हैं। ऐसा कुछ मान अपमान वाली बात ही नहीं है, एक परिवार की तरह ही आप लोग लेते हैं। फिलहाल बहुत अच्छा लगा सुन के कि नवरात्रि भी मनाई और 9 कन्याएं भी यहाँ थी। आप क्या होता है? देखिए, इस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि पार्टी में जहाँ तक मान सम्मान की बातें हैं तो लोग इतने अंतराल के काम करने के बाद उन्हें मान सम्मान की बातें याद आती है जब उन्हें अवसरवादी, जो एक बोला जाता है कि लोग अवसरवादी होते हैं, तो जब उन्हें अवसर कहीं और से मिलता है तो वो फिर पार्टी पे एलिगेंस लगाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्टी में काफ़ी अंतराल से काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको मान सम्मान तब आपको दिखना चाहिए था। हम भी यहाँ पार्टी में 15 साल से, विगत 15 साल से काम कर रहे हैं, बट ऐसा कभी किसी की तरफ से हमको ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ हर कोई अच्छे से एक फैमिलियर की तरह हम रह के काम करते हैं और सभी लोग एक अच्छे मतलब जुट होकर काम करते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि महिलाओं का मान सम्मान में यहाँ कमी की जाती है। वैसे फिलहाल मैं यहाँ लोकसभा देख रही हूँ, कोरबा लोकसभा देख रही हूँ जी मैं। अच्छा, कोरबा लोकसभा का क्या हाल देख पा रही हैं आप? कोरबा देखिए, दीदी और भाभी में अंतर ये है कि दीदी हमारी जो है पराई है, भाभी हमारे घर की है। अच्छा, हाँ, दीदी को तो एक दिन ससुराल जाना ही है, पर भाभी को तो वहीं रहना है जी। तो लग रहा है कांग्रेस आएगी वहाँ? डेफिनेटली अपने तरफ से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, बाकी फिर अच्छा, भाभी को ज्यादा महत्व दे रही है। नहीं। तो देखिए, यहाँ पर और भी चर्चाएं जो है वो चल रही हैं और लोगों से भी मिलेंगे हम जो महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। दीदी क्या नाम लिखती हैं आप? प्रेमलता बंजारे। प्रेमलता जी। दीदी कितने साल से आप यहाँ पे? मैं 2005 में जनपद सदस्य से चुनाव लड़ी हूँ और जनपद सदस्य 2 बार रही हूँ मैं लगातार। जनपद सदस्य आप 2 बार? हाँ, 2 बार रही हूँ और अभी मैं सरपंच का चुनाव लड़ी थी और वार्ड रूम में मैं 2020 से काम कर रही हूँ। बहुत लंबा समय हो गया आपको जी। काम करते हुए। जी। तो वार रूम में अभी क्या देख रही हैं दीदी आप? मैं बिलासपुर लोकसभा देख रही हूँ अभी जी। बिलासपुर लोकसभा जी। क्या लग रहा है उस सीट का हाल? हम लोग तो जीत रहे हैं ये जी। दीदी, राधिका खेरा वाले मामले में क्या कहेंगी? क्योंकि आप लोग भी महिलाएं हैं, काफी लंबा समय आपने दिया, उन्होंने कहा मैं 40 साल या 20 साल जो भी उन्होंने राजनीति में दिया, तो लगभग आप भी उतना ही समय, आपने बताया मैंने 2 चुनाव लड़े। उनका जो बयान है वो सब फेक है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हम लोग को इतना सम्मान यहाँ दिया जा रहा है। हम लोग भी महिला हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, 9 महिला यहाँ बैठे हैं। हम लोग को तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है किसी के द्वारा हमको कुछ गलत शब्द बोले। उनका जो भी है ना सब गलत बयान है।
ये मेरा यही कहना है। जो कभी ऐसा लगा आपको कि वो सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा कांग्रेस में जो मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को पूरा सम्मान से जनक यहाँ बैठाया है और हम लोग को हमेशा ही सम्मानजनक हर चीज में पूछा जाता है। ऐसा कहीं हम लोग को बिना सम्मान नहीं बैठ कर रहे हैं जी। कितना लग रहा है दीदी कि मतलब जो चीजें हुई अचानक से हुई, आप कभी मिले थे उनसे? नहीं, मैं तो नहीं मिली हूँ उससे। नहीं, कभी वो वॉर रूम नहीं आई? नहीं, वॉर रूम नहीं आई हूँ, ऊपर मैं ऐसी देखी हूँ, लेकिन ऐसे देखे हैं, लेकिन बातचीत कभी नहीं हुई है। महिला होने के नाते होता है ना कि मैं आई हूँ दिल्ली से है तो कभी वॉर रूम आए तो मिले लोगों से, जाने उनके बारे में? नहीं, वॉर रूम नहीं आई है। अच्छा, वॉर रूम नहीं, और पहले आई होंगी तो मैं नहीं जानती, मेरे नहीं रहने पर मैं नहीं देखी हूँ उनको, नहीं आई हैं जी। और भी महिलाएं उनसे जानेंगे। दीदी क्या काम कर रही हैं, बिजी लग रही हैं आप? हाँ, कल वो मतदान होना हाँ, है कल मतदान है। तो उसकी तैयारी सभी बूथ ब्लॉक अध्यक्षों से बात कर रहे हैं कि वहाँ जो जो बैठेंगे उनका नंबर हमको सेंड कर दिया अच्छा, जाएगा। क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की? कांग्रेस हमारी तो 11 सीट पॉजिटिव है। 11 सीट पॉजिटिव जी लग रहा है जी जी जी। अच्छा, वॉर रूम से तो पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाती होगी ना, कहाँ पर स्थिति क्या है, कैसे है, जब आप लोग? जी नहीं, हमको बोले ना 11, जैसे मैं सरगुजा देख रही हूँ तो वहाँ से लगातार पॉजिटिव ही आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर संभाग वाइज सबको दे दिया गया है, मतलब लोकसभा वाइज सबको दिया है? अच्छा, तो उसमें कोई किसी में 2 है, किसी में 1 है, और जो कि 4 लोकसभा हमारा हो चुका है तो उसके भी जो साथी थे वो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अभी होना है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस में तो इस समय भूचाल आया हुआ है, आपकी एक महिला सहभागी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है छत्तीसगढ़ को लेकर। मैं ये मानती हूँ कि कांग्रेस एक बहुत विशाल परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, और परिवार में छोटी मोटी विवाद होते रहती है, लेकिन उनके साथ सही में क्या हुआ हम नहीं जानते। लेकिन परिवार का मामला था, परिवार में सुलझाना था, एकाएक मीडिया में जाना ये हमको उचित नहीं लगा। अब घर परिवार का जो भी बात होता है तो हम किवाड़ बंद करके सुलझाने का काम करते हैं, और हमको एकदम से मीडिया से पता चला, पहले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, फिर एकदम से मीडिया में, तो ये हमको सही नहीं लगा कि बात बाहर कैसे आ गई, किसने वीडियो बनाया, किसने उसको अपलोड किया, तो किसकी साजिश है। अच्छा, आप लोग इतने सालों से काम कर रही होंगी, कभी कुछ ऐसा हुआ किसी और महिला के साथ या आपके उसमें कभी ऐसा लगा? नहीं, हम 22 साल से काम कर रहे हैं। मैं महिला कांग्रेस महासमुंद की जिला अध्यक्ष रही हूँ, मैं प्रदेश में भी महिला कांग्रेस की सचिव हूँ, निगम मंडल जब सरकार था तो निगम मंडल में मैं सदस्य थी, तो अभी तक तो ऐसे नहीं लगा मेरे को कि किसी भी महिला के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अब अपनी समझ है, सोच है, और मेरे को जो अभी जो लगा वो सही नहीं है। अब वो उन राधिका खेड़ा जी ही ज्यादा। कभी मिले आप उनसे? हाँ, मिली हूँ, 1-2 बार मिली हूँ। ऊपर संचार विभाग में एक कार्यक्रम में गई थी तो ऐसे मुलाकात हुआ है। कैसा लगा? बातचीत हमारी नहीं हो पाई है, बस मिले थे कि मैडम राष्ट्रीय प्रवक्ता है के नाते उनसे ऐसे, लेकिन ऐसा बातचीत ज्यादा हमारी नहीं हुई। बेसिकली कहाँ से दीदी आप? मैं महासमुंद से जी। दीदी आप कहाँ से? अच्छा, बलौदा बाजार से। देखिए, सब अलग अलग संभाग के लोग हैं यहाँ पर, बलौदा बाजार, महासमुंद, तमाम जो महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, और उनका एक्सपीरियंस आप देखिए कि कोई पार्षद का चुनाव लड़ चुका है, कोई सरपंच का चुनाव लड़ चुका है, कोई निगम मंडल में रह चुका है, तो आप सोचिए कि इनके पास कितना एक्सपीरियंस होगा और कितने सालों से ये कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती होंगी। तो ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रही हूँ, फिलहाल ये खुद भी कह रही हैं कि ये अलग अलग कामों और अलग अलग दायित्वों को निभाती हैं। और भी महिलाएं उनसे जानते हैं कि क्या कुछ है, कांग्रेस कैसे काम करती है। क्या नाम लिखते हैं दीदी? जी, मैं कविता वर्मा, मैं रायपुर से ही हूँ। अच्छा, आप रायपुर से ही हैं? जी, मैं यहाँ सरगुजा लोकसभा देख रही हूँ। सरगुजा आप देख रही हैं। सरगुजा में क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अभी तक तो सब बढ़िया है, हाँ। और मेहनत चल रही उधर से भी, यहाँ से भी। हाँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। अब आगे क्या होगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कैसा लगता है महिलाओं को लेकर के, जो उनका रवैया है या जो पार्टी बोलती है बार बार? प्रियंका गांधी का भी एक नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। नहीं, ठीक है, आजकल तो सभी महिलाएं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकती, सब चीज़ कर सकती हैं, खुद सक्षम है हर चीज़ के लिए, पढ़ी लिखी है, हर चीज़ आ जा सकती हैं, तो ठीक है। और जो मान सम्मान है वो यहाँ तो बराबर हमको मिल रहा है, इसलिए मेरा फर्स्ट टाइम कंट्रोल रूम में था, उसकी विधानसभा के टाइम, अभी लोकसभा में फर्स्ट टाइम मुझे। विधानसभा की भी सारी चीजें यहीं से होती थी? नहीं, ऊपर कंट्रोल रूम से था जी, नीचे वार रूम में हमारा फर्स्ट टाइम लगा। फर्स्ट टाइम हमको लोकसभा दिया गया है, जिसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा है जी। कंट्रोल रूम और वार रूम दोनों अलग अलग चीजें हैं? जी, अलग। उस टाइम तो मेरा कंप्यूटर वर्क था, अभी मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ मिला है, तो
मैं मतलब सीखने को भी मिल रहा है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छा, कि अच्छा- राधिका जी को जानती थी कि नहीं? नहीं, मैं उनको बाई फेस ऐसे ही मिली हूँ, अच्छा, मतलब ऐसे। हाँ ऐसे जब ये बातचीत उन्होंने मेरी। बड़ा गंभीर आरोप लगाया है जिससे महिलाओं में थोड़ा डर आया है इससे। जी जी नहीं, वैसे मुझे मतलब पूरा मामला पता नहीं है और क्या है कैसे है, तो क्योंकि वो सीनियर है इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। जिस चीज़ की जानकारी है ना तो उनके बारे में बोला ठीक मीडिया है, में बहुत चल रहा है कि उन्होंने नहीं चल रहा है, पर मैं क्या इसमें बिजी हूँ तो उतना मैंने बन दिया, बाकी सीनियर्स लोग हैं जो आपको बता चुके हैं बाकी जी। तो ये देखिए यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे और अंदर ले चलते हैं। देखिए ये एक और गेट है और इसके अंदर भी महिलाएं जो है वो काम करती हैं और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर क्या नाम लिखते हैं? अनिल गुप्तल। अच्छा सर, ये पूरा वॉर रूम आप लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट करते हैं? पूजा जी देख रही हैं। अच्छा, पूजा मैम देख रही हैं। अच्छा, चलिए पूजा मैम के पास ही चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। ये हैं पूजा मैम। कितने सालों से मैम यहाँ पर आप देख रही हैं वॉर रूम? वॉर रूम तो भी वॉर रूम 2-3 महीने से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हम लोग कंट्रोल रूम में थे और 2-3 महीने से लगातार सभी डेस्क इंचार्ज अपने अपने लोकसभा पे मेहनत कर रहे हैं और सभी को अलग अलग लोकसभा में जवाबदारी उनको दी गई है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, आप तो खुद ही कोऑर्डिनेट कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम आपका है, तो क्या देखती है मतलब तमाम चीजें जो है वो स्मूथली रन कर रही हैं यहाँ से? देखिए, मुझे महासमुंद लोकसभा दिया गया है और मैं महासमुंद लोकसभा का जो चुनाव था वो दूसरे चरण पे हो चुका है। तो वहाँ पे मैंने ब्लॉक बूथ स्तर से ब्लॉक जिला वहाँ के विधानसभा के सभी विधायक से मेरी बात हुई है, जहाँ जहाँ हमारे विधायक है। अच्छा, कितनी सीटें लग रही है इस बार आएंगी? देखिए, महालक्ष्मी न्याय का जो फॉर्म महिलाओं ने भरा है तो उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के फॉर्म भरा है, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं कि बदलाव की स्थिति बने, तो हमारी सीट अधिक आने की संभावना है। जी, अच्छा, अभी आपकी ही एक महिला जो थी ऊपर बैठती थी, प्रवक्ता थी, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया, आपने सुना उसके बारे में? देखिए, वो उनका अपना विचार है, ठीक है, और रही बात उसकी ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि हम वॉर रूम तक ही सीमित हैं। जी, नहीं, मीडिया से आपने देखा होगा तो यहाँ कांग्रेस में कैसे मतलब महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो काम आप लोग यहाँ पर करती हैं और जो शिफ्ट वाइज आप लोगों का काम चलता है, तो इसमें तमाम चीजें जो है वो कैसे बैलेंस? कांग्रेस में तो हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया गया ही है और हम लोग जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉर रूम में ज़्यादातर महिलाओं की उपस्थिति है। हमारे चेयरमैन और को चेयरमैन, उनसे मतलब हमारा तालमेल काफ़ी अच्छा है, तो हम सारी रिपोर्टिंग उनको ही अपने वर्क का देते हैं। छोटी मोटी नोक झोंक भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें काफ़ी मान सम्मान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। जी, और भी लोग हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कल बहुत अभी तो पिछले 4-5 दिनों से ही कांग्रेस पहले प्रदेश में, उसके बाद अब देश में ही जिस प्रकार राधिका जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही हैं, इस विषय पर क्या कहेंगे सर? जी दीदी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पार्टी से संज्ञान ले रही है और बड़े नेताओं के पास मामला है, उन लोग जरूर उसके प्रति देख के जो भी उचित निर्णय होगा लेंगे। यहाँ कई सारी महिलाओं को मैंने देखा, वॉर रूम में हम पहली बार आ रहे हैं जहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं, बता भी रही हैं, खुद से बता रही हैं कि चीजें बहुत अच्छी रहती हैं और हम लोग कई सालों से पार्षद, अध्यक्ष, निगम मंडल का चुनाव लड़कर महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, तो कैसे सर बैलेंस वगैरह सब बढ़िया बनता है? बहुत अच्छा रहता है। आपको तो मैं ये बताना चाहूंगा, रोज दोपहर को आप जानेंगे नहीं दीदी, आपको भी वेलकम, आइए यहाँ भोजन करिए हम लोग के साथ। सब दीदी लोग, बहन लोग अपने घर से बना के भोजन लाते हैं, हम लोग भी लाते हैं, भाई बहन सब एक साथ मिलकर खाते हैं। बहुत ही अच्छा पारिवारिक माहौल में हम लोग काम कर रहे हैं और काफी दिनों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कांग्रेस को बहुत अच्छा परिणाम इसका मिलेगा। क्या लग रहा है, उनके बयानों में कुछ चीजें छूट गई या फिर इस प्रकार जैसा? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसमें लेगा निर्णय, जो भी निर्णय है, और बहुत ही साफ दिल से कांग्रेस तो सबके लिए करती है। प्रथम महिला राष्ट्रपति बोलिए, प्रधानमंत्री बोलिए, कांग्रेस ने दिया, महिला दिया है ना। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग बयान के आने से मतलब कांग्रेस में जो महिलाएं काम करी वो असहज तो महसूस नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो देख सकते हैं, ऐसा रहता तो पहले दिन ही सब महिलाएं ऐसे उठ के चले जाती। आप देख रहे हैं सब प्रेम से सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और आप भी महिला होके यहाँ निडर होके आई हैं, तो इससे बड़ा और क्या परिचय होगा कि आप खुद यहाँ आई हैं कांग्रेस भवन में और आपको खुद अच्छा एक सेफ्टी का माहौल लग रहा है। तो बिल्कुल वेलकम है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। कुछ हुआ होगा वो पार्टी उसमें डिसाइड करेगी, जो भी उनका भी पक्ष सुनेगी और बाकी सबका पक्ष सुन के निर्णय लेंगे।
तो देखिए जैसे हमने देखा ये वॉर रूम का जो अलग अलग आपको जगह दिखाया, चेयर्स दिखाए कि कहाँ पर महिलाएं बैठती हैं, और देखिए कि कितने दोनों की आबादी अगर आप देखेंगे कि पुरुष हो महिलाएं हो दोनों किस प्रकार यहाँ पर काम कर रहे हैं, और फिलहाल जो अपने कामों में ये लगी हुई हैं वॉर रूम में, और कैसे निडरता के साथ काम कर रही हैं। हालांकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था जहां मैं आपको वॉर रूम दिखाने के लिए आई थी कि ये वॉर रूम देखिए, यहाँ पर महिलाओं से हम ये जानना चाहते थे कि महिलाएं क्या कहती हैं और कैसे जो चीजें अभी कांग्रेस में घटी हैं और जो भूचाल राधिका खेड़ा जी ने लाया है उसका कितना असर जो है वो देखने को मिल रहा था। अब सीधे शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास चलते हैं क्योंकि वही इस वॉर रूम को कोऑर्डिनेट भी करते हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में ये चीजें होती भी हैं। तो कैसे शैलेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके वॉर रूम में आई हूँ आज देखने के लिए क्योंकि बहुत सारी चीजें इस समय चल रही हैं, पहले प्रदेश में थी अब वो देश में चली गई हैं। तो पहला रिएक्शन उसके बारे में दीजिए कि क्या चीजें थी, क्योंकि अभी वॉर रूम में जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल सहज महसूस कर रही हैं। और ये केवल मैं दिखावे के लिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि जैसा अभी मैंने अंदर से एक्सपीरियंस करके आया। हमारी बहनों ने इस वार रूम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, खासकर नारी न्याय के संदेश को ले जाने के लिए। जो राधिका खेड़ा जी का विवाद है, मैं तो ये कहूंगा कि उनका सुशील शुक्ला जी से कुछ मतभेद था, काम को लेके मतभेद था, लेकिन उसे नारियों से जोड़ना, उसे धर्म से जोड़ना कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग सब हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सब नारियों का सम्मान करने वाले लोग हैं। इस वार रूम में काम करने वाली एक एक महिला कार्यकर्ता ये बिना कोई पैसा लिए काम कर रही हैं, 3 महीने से लगातार काम कर रही हैं और पार्टी के संदेश को इन्होंने 22,600 से अधिक बूथों तक पहुंचाने का काम किया है। आपने खुद उनसे बात की, स्वतंत्र रूप से बात की, उनकी वर्किंग को देखा। वे लैपटॉप भी चला रही हैं, ट्रैकिंग रिपोर्ट भी भर रही हैं, और कांग्रेस के बूथ स्तर के संगठन को इन महिलाओं ने जिस तरीके से संगठित किया, जोड़ा, मैं इसे वार रूम नहीं कहूंगा, मैं इसे कनेक्ट रूम कहूंगा। बेहतर संपर्क और संवाद, और महिलाओं ने इसे पुरुषों से बेहतर ढंग से किया, क्योंकि जब कोई महिला किसी से बात करती है तो वो जिस तरीके से बात करेगी, जिस सौजन्यता से बात करेगी, वो दुर्लभ होता है और हमको इसका बहुत बड़ा लाभ वार रूम के संचालन में मिला है। उन्होंने एक आरोप लगाया था कि महिलाओं को कभी सम्मान नहीं मिल पाता है, हालांकि अब वो ये कह रही है राधिका खेड़ा जी, यहाँ की महिलाएं तो इससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रख रही हैं ये। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो मामला हुआ क्या वो थोड़े में निपट सकता था कि इतनी दूर तक जाना पहुंचा और देश में इस प्रकार, क्योंकि इससे बहुत फिर चीजें निकल कर आती हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो मिलती हैं। भाजपा भी अब इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। एक कम्युनिकेशन गैप की स्थिति निर्मित हुई। मैं आपको यही का उदाहरण बताऊंगा। आज एक घर से कटहल की गीली साग बन के आई है, कहीं से करेला बन के आया है, सब घर से खाना बना के लाते हैं। प्रवीण भाई हमारे जो को चेयरमैन है, चावल आता है, सब मिलके एक साथ खाते हैं। हमारी बहनें खाती भी हैं, परस्ती भी हैं, भाइयों को भी खिलाती हैं। इस भाईचारे से काम होना चाहिए और हमारे यहाँ हो रहा है, हमें इस पर गौरव है। इस प्रकार जो छीछा लेदर किया गया है, या आप मानेंगे नहीं लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ का जो एक सौम्य वातावरण था, चाहे कांग्रेस पार्टी के, अब तक कभी ऐसा मैंने देखा नहीं अपनी जान में। हो सकता है कि मेरी उम्र कम है लेकिन आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आपने कभी सुना था कि राधिका खेड़ा से ऐसा पहला कभी मामला उठा हो? राधिका खेड़ा जी पहले भी आई थी, 2018 में आई थी, उस समय मैं मीडिया चेयरमैन था। फिर विधानसभा में आई, फिर लोकसभा में आई। पार्टी ने उन पर विश्वास किया, विश्वास करके उनको भेजा। मतभेद होते हैं, काम करते हैं, 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, लेकिन इसका स्वरूप जो दिया जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस में ऐसी कोई परिपाटी नहीं है। अब तो दीपक बैज, क्या भूपेश बघेल, सबको आड़े हाथों ले रही हैं। अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके की बातें। उनका चुनाव प्रचार करने के लिए भूपेश बघेल दिल्ली गए थे जब वो विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन भूपेश बघेल जी ने वहां जाके अपना समय देके उनका प्रचार किया। दीपक बैज जी ने उनका सम्मान किया। जब जब उनके और सुशील भाई के बीच में मतभेद होता था, दीपक बैज जी ने हमेशा हस्तक्षेप किया। मेरे ख्याल से हम सब उनका सम्मान करते रहे हैं। ये जो विवाद खड़ा हुआ है ये अनावश्यक है और संवादहीनता के कारण। शैलेश जी, आप तो बहुत जानकार भी हैं, तो एक चीज मुझे ये बता दीजिए कि ये राम भगवान का कैसे फिर एंट्री हो जाती है और ये सब कैसे, मतलब क्या है इसकी सच्चाई? मतलब ये इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोग अंदर में कुछ ऐसा बात करते हैं क्या कि मंदिर नहीं जाना है?
झंडा नहीं हम लगा लोग- रहे, क्योंकि आप इसी पर वो बयान इस पर वो दे रहे हैं। हम लोग भगवान राम का बहुत सम्मान करते हैं। मैं जब छोटा था, बचपन से मेरी माँ हर नवरात्रि में रामनवमी के पहले मुझे रामचरितमानस पढ़ने को कहती थी। राम रक्षा स्तोत्र हम पढ़ते थे। हमारी भगवान राम में अटूट श्रद्धा है और रामद्रोही न हम में से कोई है, न हमें किसी रामद्रोही का साथ स्वीकार है। हम सब राम के साथ हैं। ये जो है ये केवल और केवल एक राजनीति की जा रही है भाजपा के द्वारा, इसमें कोई सच्चाई नहीं। तो आप क्या लग रहा है कि भाजपा की स्क्रिप्ट को वो पढ़ रही हैं? निश्चित रूप से भाजपा इस मामले में पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश कर रही, लेकिन भाजपा को मिलेगा नहीं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के लोग भगवान राम को तो अपना भांचा मानते हैं, बहुत स्नेह करते हैं भगवान राम से। जब धान नापते हैं तो पहले काठे में राम कहते हैं। कहीं कोई राम को लेकर अश्रद्धा की बात नहीं है, अटूट श्रद्धा है हम सबकी भगवान राम में। देखिए, शैलेश जी ने बताया, और निर्वहन संचालन जो है वो इसी वॉर रूम से चलता है कनेक्टिविटी बनाई जाने के लिए। और इससे अब हम बाहर निकलते हैं। देखिए, गेट है और यहीं से अंदर आना और यहीं से बाहर जाना। फिलहाल जो बयानबाजियां चल रही हैं, जो छत्तीसगढ़ में चीजें घटित हुई, उसे लेकर राधिका खेड़ा ने अब बड़ा इशू बनाया है। वो दिल्ली में बैठकर वहां पर प्रेस वार्ता कर रही हैं। लेकिन क्या इन चीजों से आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होता है, या स्वयं राधिका खेड़ा जो बयान दे रही हैं और जिस प्रकार की चीजें हुई हैं वो इससे कैसे ताल्लुक रखती हैं और आगे क्या करती हैं, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल आप देखिए कि ये वॉर रूम दिखा रहे थे। वॉर रूम इसलिए आपको दिखाया जा रहा था कि आप देखिए कि कांग्रेस जो है जिसमें महिलाएं काम कर रही हैं वॉर रूम में, वो महिलाओं से भी मैं मिली। मुझे भी नहीं मालूम था कि वो महिलाएं कोई पार्षद, कोई सरपंच, कोई निगम मंडल से हैं और वो इतना लंबा समय व्यतीत करके अपना जो कीमती समय है वो वॉर रूम में दे रही हैं। फिलहाल ऐसी घटनाएं ना कभी उन्होंने देखी थी ना सुनी थी, ये पहला मामला है उन महिलाओं ने, जैसा मुझे बताया। देखना ये होगा कि अब इस मामले में क्या होता है और कैसे राधिका खेड़ा इस पर पूर्ण विराम लगाती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, राजीव भवन, वॉर रूम।